रिटायर्ड बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा टैंकों में तेल नहीं। मैं हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें बताया गया नवाज शरीफ जायदाद पर फारिग हुआ। हमें तो बताया जाता था कानून सबके लिए बराबर है। बाद में अंदाजा हुआ इसका मकसद कुछ और था। इमरान खान ने मजीद कहा नवाज शरीफ बाजवा को गलत वजह से अटैक कर रहे थे। चौदह मई का हुक्म बरकरार, मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। केस की समाअत कल 11:30 बजे शुरू होगी। अदालत उज़्मा ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया सियासी जमातों के मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म बरकरार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। 3 दहशतगर्द जहन्नुम से 2 जख्मी। ISPR का कहना है दहशतगर्दों की फायरिंग से 6 जवान शहीद हुए। शुहदा में हवालदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नज़ीर खान, हज़रत बिलाल, सैयद रजब अली और बिस्मिल्लाह जान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुहदा की बुलंदी दरजात के लिए दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अपने पैगाम में कहा मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के रास्ते में आहनी दीवार है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हम 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात होगी। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा अल्लाह दिखा रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी मुआशी माहिरीन की मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी और माली मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। भारतीय सरजमीन पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अहम सिफारती मिशन। गोवा में रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और भारतीय हम मनसब से कुछ देर में इशाइये पर मिलेंगे। इशाइये पर उज़्बेकिस्तान और शंघाई ताउन तंजीम के दीगर वज़राए खारजा से भी मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारजा हैं। वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा गोवा पहुंचने पर खुशी है। उम्मीद है SCO इजलास कामयाब होगा। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिल गया। 7 मुकदमात में 10 रोज, 2 मुकदमात में 9 मई तक जमानत मिल गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए आपको मुतालिका अदालत से रुजू करने का कहा था, आपने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, उनके पास जाकर बयान कलम बंद कराएं। समाअत के दौरान फवाद चौधरी की बार बार बोलने की कोशिश पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हम आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। दोनों को इद्दत का दौरानिया मुकम्मल ना होने का इल्म था। इद्दत के दौरान निकाह के केस में इमरान खान के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी का अदालत में बयान कलम बंद। कहा बुशरा बीबी ने इमरान खान को रेहाम खान को तलाक देने का कहा। ईमेल के जरिए रेहाम को तलाक दी गई। इमरान खान तलाक के बाद जहनी परेशानी का शिकार रहते, अक्सर बुशरा बीबी के पास ले जाने का कहते थे। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान को तबी मुआयने का चैलेंज। बहरूपिया हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और हुलिया बना लेता है।
इमरान खान के पांव पर नहीं, दिमाग पर साजिशी दबाव है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई पर वार। मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, इमरान खान अदालतों से रिलीफ लेने के माहिर हो चुके, मुख्तलिफ हीलों बहानों से केस को तूल दिया जाता है। चेयरमैन पीटीआई का पलस्तर कभी दाईं टांग पर होता है, कभी बाईं टांग पर। उनकी टांग मुअम्मा बन चुकी। मलिक अहमद खान ने कहा, पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट का किरदार अदा किया। मुकदमात चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर एंटी करप्शन हुक्काम ने माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर छापे के केस की समाअत। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। अदालत का तहरीरी और पब्लिकली माफी मांगकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। उधर छापे के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और मुजाहमत के केस में परवेज इलाही की 11 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमत आइन से खिलवाड़ कर रही है। हम पहले अदालत गए, फिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। हमने पीछे हटना नहीं सीखा। आगे चलकर पीटीआई अपना रास्ता खुद चुनेगी। चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। काफ लीग के आइन में तरमीम का अदम करार। चौधरी वजाहत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के दौरान आईनी तरमीम खिलाफ कानून है। पार्टी आइन में तरामीम का इख्तियार चौधरी वजाहत को नहीं। आप इलेक्शन खेलें ताकि आपको सितंबर से पहले इलेक्शन मिल जाए अपनी मर्जी के, क्योंकि वो एक कुर्सी है जो चली जाएगी तो फिर शायद आपके मनपसंद नताइज नहीं आएंगे। छोड़ दें इदारों का सहारा लेना इलेक्शन के लिए। अगर सहारा लेना है तो अवाम का लीजिए, करने दीजिए अवाम को ये फैसला, और एक ही दिन करने दीजिए, और वो दिन मुत्तफिका दिन हो जिसपे सबकी राय शामिल हो। इमरान खान इदारों का सहारा लेना छोड़ दें। अगस्त तक असेंबलियों का मैंडेट है। सितंबर से पहले मनपसंद नताइज के लिए इलेक्शन की तारीख का मुतालबा छोड़ दें। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को जितना बदनाम करना था कर लिया। अब इन्हें संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। तरक्की, अमन और इस्तेहकाम हमारे मुल्क की जरूरत है। मुल्क में मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश कहीं यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला और दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। हयाताबाद, जमरूद रोड, यूनिवर्सिटी टाउन और सदर में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। गुवाहाटी, हश्त नगरी और चारसदा रोड में बूंदाबांदी। सवाबी में पानी घरों में दाखिल। पेशावर के नवाही इलाके चीनीवाला में बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हरीपुर में मोटरसाइकिल सवार शख्स 4 बच्चों समेत नाले में जा गिरा। मकामी अफराद ने 3 बच्चों और वालिद को बचा लिया, एक बच्ची लापता। उधर पीडीएमए ने बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भी गहरे बादलों की लपेट में आ गया। लाहौर में बादलों की घन गरज, तेज हवाओं के साथ बादल खुलकर बरसे। चनाब नगर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नशेबी इलाके जेरे आब। पिंडी भटिया में तूफानी बारिश के साथ जालाबारी होती रही। जामपुर में मट्टी का तूफान, कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मियांबारी में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुगयानी से कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सरगोधा का गर्द आलूद हवाओं ने घेरा कर लिया, बादल बरसने को तैयार। सवात में बादल टूटकर बरसे, हर तरफ पानी ही पानी। सवात और गिरदो नवाह में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें नहरों में तब्दील। मेंगोरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।